जींद बस स्टैंड पर स्वागत है दोस्तों आपका। जींद के पुराने बस स्टैंड पर इस समय मैं मौजूद हूँ। पुरानी इंक्वायरी की अभी क्या हालत है यहाँ पर, आप अंदर चलिए, एक बार मैं आपको हालत दिखाता हूँ पुरानी इंक्वायरी की। तो देखिए वर्तमान में क्या स्थिति है। पुरानी जो इंक्वायरी हुआ करती थी बस स्टैंड की, आप देखिए यहाँ के हालात देखिए। बिल्कुल गंदगी है, कचरा है, सारी की सारी खिड़कियाँ यहाँ पे टूट चुकी हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको गंदगी नज़र आएगी। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा जो पुराना जींद की धरोहर थी पुराने बस स्टैंड की, ये हालत आपको नज़र आएगी। सब कुछ यहाँ पे टूट चुका है, आप देख सकते हैं। उधर भी आपको कमरा नज़र आएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको गंदगी के अलावा कुछ नहीं नज़र आएगा। जींद की पुराने बस स्टैंड की ये हालत काफ़ी चिंताजनक है। इतने सारे यहाँ पे कक्ष बने हुए हैं, यहाँ पे सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ गंदगी के अलावा आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। सिर्फ नशाखोरी का और गंदगी का अड्डा बन चुका है जींद का पुराना बस स्टैंड। आप कितने सारे यहाँ पे कक्ष बने हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको गंदगी नज़र आएगी। दूर दूर तक आपको यहाँ पर देखिए कूड़े के ढेर हैं, आप देख सकते हैं कितना सारा यहाँ पे मलबा पड़ा हुआ है। जींद के पुराने बस स्टैंड की हालत काफ़ी चिंताजनक है दोस्तों। यहाँ पर इन कमरों को यूज़ किया जा सकता था। जो करोड़ों रुपए की बिल्डिंग इस तरीके से बर्बाद हो गई है, यहाँ पर इन कमरों को किराए पर दिया जा सकता था, कोई ऑफिस खोला जा सकता था, कोई ट्रेनिंग स्कूल यहाँ पर बनाया जा सकता था, होमगार्ड का ऑफिस है या किसी विभाग को यहाँ पे शिफ्ट किया जा सकता था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये बिल्डिंग जींद का बस स्टैंड पिंडारा के पास शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गंदगी है और करोड़ों रुपए की बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ वेस्ट हो गई। सिर्फ लापरवाही के कारण ही ये सारी की सारी ये नतीजा है। यहाँ पे कभी भीड़ लगा करती थी, कभी पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी। इतने सारे यात्री यहाँ पर बैठते थे, बसों की वेटिंग में बैठा करते थे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ गंदगी का आलम यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पर सिर्फ ये देखिए एक बैल यहाँ पर बैठा हुआ है। सिर्फ आपको चारों तरफ गंदगी का आलम मिलेगा। ये कमरों की हालत देखिए। ये देखिए हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन का ऑफिस हुआ करता था यहाँ पर। ये देखिए ऐसे खराब हालात हो जाएंगे। यहाँ पे कंप्यूटर रूम हुआ करता था कभी यहाँ पर। जींद से बरवाड़ा लोकल टाइम, यहाँ पर कभी हिसार की बस लगा करती थी, आप देख सकते हैं। कभी दोस्तों यहाँ पर पास वगैरह बनवाया करते थे स्टूडेंट्स। ये पास भवन हुआ करता था जींद बस स्टैंड का, पुराने बस स्टैंड का। आज यहाँ की हालत इतनी ख़राब है कि यहाँ पर आप खड़े भी नहीं हो सकते। शाम होते ही ये शराबियों का अड्डा बन चुका है, नशे का अड्डा बन चुका है। जींद का पुराना बस स्टैंड नशे का अड्डा बन चुका है। ये हालात हैं इसके बस स्टैंड के, आप देख सकते हैं। चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ गंदगी का माहौल नज़र आएगा। सिर्फ गंदगी आप देख सकते हैं। करोड़ों रुपए की दोस्तों ये बिल्डिंग रातों रात खंडर बन गई। ऊपर से आपको जाकर दिखाते हैं। ये हरियाणा रोडवेज मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन जींद। ये देखिए इसके अंदर से मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए चूहे घूम रहे हैं यहाँ पे, खिड़कियाँ तक दरवाजे तक सब कुछ उखाड़ लिए हैं यहाँ पे। इधर से हालात दिखा देता हूँ मैं बस स्टैंड के। देखिए दरवाजे वगैरह सब कुछ इसके उखाड़ लिए गए हैं। खिड़कियां वगैरह कुछ नहीं है, दरवाजे कुछ नहीं है यहाँ पे। ये देखिए सब कुछ यहाँ पे
ख़त्म हो चुका है सारा सिस्टम। यहाँ पे कुछ नहीं है। हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन कार्यालय हुआ करता था। आज देखिए इसकी हालत देखिए वर्तमान में। दोस्तों ये जितनी भी ऑफिस यहाँ पे बने हुए हैं, इतने सारे यहाँ पे नीचे कमरे बने हुए हैं, कम से कम भी 16 से 17 ऊपर भी कमरे बने हुए हैं। तो इन कमरों को एक यूज़ किया जा सकता था, एक मार्केट के रूप में यहाँ पर इनको किराए पर चढ़ाया जा सकता था। किराए पर चढ़ाने के बाद इन सभी कमरों से किराया आता, अच्छी खासी सरकार की इनकम होती। एक इसको ये लगा लो ड्राइविंग स्कूल के रूप में भी यहाँ पर एक ऑफिस बनाया जा सकता था कि ड्राइविंग स्कूल का ऑफिस होता। यहाँ पे बहुत सारी जितने कमरे हैं यहाँ पे इनको किराए पर दिया जा सकता था। एक अच्छी खासी मार्केट यहाँ पे बन सकती थी। कोई कपड़े का है, कोई जूते का है, कोई मोबाइल शॉप है, बहुत सारे इनको किराए पर दिया जा सकता था क्योंकि आसपास अर्बन स्टेट है, हाउसिंग बोर्ड है। जींद के बिल्कुल बीचों बीच ये जगह है। आसपास एक अच्छी मार्केट बन सकती थी। ऐसे ही ये करोड़ों रुपए की जो बिल्डिंग है आज सिर्फ धूल यहाँ पे फांक रही है और धूल के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। ऊपर चलते हैं, ऊपर भी बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। ऊपर के कमरों की हालत क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसी हालत बन चुके हैं ऊपर वाले कमरों में। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ नशाखोरी का काम होता है। नशाखोरी के अलावा यहाँ पे शराब पी जाती है और यहाँ पे जितने भी आप देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे व्यक्ति यहाँ पे घूमने आते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक अवैध अड्डा बन चुका है। जींद का पुराना बस स्टैंड अवैध अड्डा बन चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है वो आज देख सकते हैं आप, जो करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है उसके क्या हालात हैं। सारी खिड़कियां टूट चुकी हैं, सारे दरवाज़ों को उखाड़ा जा सका है। अनुभाग और यहाँ पे आशुलिपिक प्रबंधक के सारे यहाँ पर कमरे हुआ करते थे। सभी कमरे आज धूल फाक रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नशाखोरी है और इसके अलावा ये बस स्टैंड बन चुका है कि इतिहास। यहाँ पर दोस्तों एक छोटे बस स्टैंड के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता था। एक सिटी के रूप में यहाँ पर सिटी बसें चलाई जा सकती थी क्योंकि जींद में बस स्टैंड कम से कम भी जींद से 3 किलोमीटर पिंडारा के पास नया बस स्टैंड है। उसके बाद यहाँ पर बच्चों को आने जाने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं क्योंकि पास में ही सिविल हॉस्पिटल है, हिंदू कॉलेज है, गवर्नमेंट PIG कॉलेज है और जाट कॉलेज के लिए भी पास में ही आपको जाना पड़ता है। तो कितने सारे कॉलेज हैं, स्कूल हैं जहाँ से ये पुराने समय में इस बस स्टैंड से स्टूडेंट्स जाते थे। लेकिन वर्तमान हालात ये है दोस्तों, यहाँ पर जींद पुराने बस स्टैंड पर आज सिर्फ और सिर्फ ऑटो से किराया लगा के जाना पड़ता। स्टूडेंट्स को भी दूर से बस स्टैंड पर किराया लगा के आना पड़ता है और किराया लगा के आने से यहाँ पर एक सिटी बस चलाई जा सकती थी। इसको होमगार्ड का ऑफिस बनाया जा सकता था, किसी विभाग को दिया जा सकता था। यहाँ पर मार्केट बनाई जा सकती थी। मार्केट से साफ सफाई रहती, यहाँ पे कम से कम साफ सफाई तो रहती, गवर्नमेंट को कुछ इनकम भी आती। तो देख सकते हैं आप जो जींद का पुराना बस स्टैंड है उसकी मैं वर्तमान हालत दिखा रहा हूँ। जींद के पुराने बस स्टैंड पर इस समय मैं मौजूद हूँ। कभी हम भी यहाँ पर कॉलेज में पढ़ने के लिए आया करते थे और इस बस स्टैंड पर से ही बस पकड़ा करते थे। आज दोस्तों पुराने बस स्टैंड की ये वर्तमान हालत देखकर दुख भी होता है कि आज ये इतिहास बन चुका है। लेकिन कम से कम भी इसकी संभाल की जा सकती थी। इसे कम से कम नशाखोरी का अड्डा तो नहीं बनाते। ये दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर रोहतक और दिल्ली की बसें लगा करती थी। ये देखिए यहाँ पे हरिद्वार की बस है, ये आपकी रोहतक और दिल्ली की बस लगा करती थी। उधर जुलाना की बस लगा करती थी। ये देखिए कभी इधर से ही बस पकड़ के जाया करते थे हम भी। और देखिए जींद का पुराना बस स्टैंड अब क्या आलम बन चुका है इसका। देखिए हालत देखिए पुराने बस स्टैंड की। सब कुछ खिड़कियां यहाँ पे टूट चुकी हैं, दरवाज़ों को उखाड़ा गया है, बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। इस तरफ थोड़ी सी सफाई है बस स्टैंड पर। इस तरफ सफाई इसलिए है क्योंकि यहाँ पर फन फेयर वगैरह के मेले लगते रहते हैं, झूले वगैरह वाले आते रहते हैं, इनको किराए पर चढ़ाया जाता है।
इसलिए यहाँ पे सफाई है, कंडीशन है। आज हमने घूम फिर के आपको ये दिखाई है। सोशल जो मुद्दे हैं वो मैं उठाता रहता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं सामाजिक मुद्दे उठाऊं और समाज की जो भी बातें हैं, चाहे बिना दबे बिना रुके, कोशिश रहती है कि मैं असलियत से पर्दा उठाऊं। जो भी सामाजिक बातें होती हैं, समाज के हित में जो बातें होती हैं, वो मैं उठाता रहूंगा दोस्तों, क्योंकि करोड़ों रुपए की बिल्डिंग हमारे ही पैसों से बनी हुई है। तो हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, मैक्सिमम वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।